अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं कि अगर लिवर को डैमेज हो चुका है तो उसको हम रिवर्स कैसे किया जा सकता है। तो जनाब, ये जो लिवर डैमेज है ये 4 स्टेजेस है। पहले स्टेज में सिर्फ फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कंडीशन ट्रीट ना करवाई जाए तो फिर फाइब्रोसिस यानी लिवर के जो टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं, और इसको भी अगर इग्नोर कर दिया जाता है तो फिर सीरियस कंडीशंस जा जाते हैं जिनमें सिरोसिस है, और उसके बाद फिर लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है। लेकिन आप पहली 2 स्टेजेस को बहुत अच्छे से अपनी डाइट के ज़रिए, मेडिकेशन के थ्रू बिल्कुल हील कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने लिवर को किस तरह से क्लीन अप करना है। वो है आपकी डाइट। अपनी डाइट में से तमाम शुगरी आइटम्स और बेकरी आइटम्स को निकाल दें, फास्ट फूड को निकाल दें। इसके अलावा जैसे कि बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, पास्ताज हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या जो भी डब्बे की जूसेस हैं, पैनकेक्स हैं, केचप है, मायोनीज है, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उसको अपनी डाइट से बिल्कुल कट आउट कर दें। फिर इसके अलावा वो तमाम सस्ते जो तेल मिलते हैं मार्केट में, उन ऑयल्स में जब आप खाना बनाते हैं वो बहुत डेंजरस है आपके लिए, आपके लिवर के लिए, तो उसको निकाल दीजिए अपनी लाइफ में से। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है, अक्सर लोग मार्जरीन का इस्तेमाल करते हैं। मार्जरीन के बजाय आप बिल्कुल देसी घी का इस्तेमाल करें, असली मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह जिगर जो है, जिगर के लिए अल्कोहल डेंजरस है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इसी तरह फ्रुक्टोज को लेकर भी जिगर जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। फ्रुक्टोज भी डैमेज करते हैं लिवर को। कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो हम ऐसे यानी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में बहुत आम मौजूद होती हैं, हमारे किचन के अंदर होती हैं, जिनमें जिंजर है, हल्दी है, जिसमें सिनेमन यानी कि दालचीनी होती है। इसके अलावा आप जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे, सब्ज़ कहवा, उसके अंदर लेमन डाल के पिए। एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसी कड़वी चीज़ें, सब्जियां जो हैं जिनमें से करेला भी है, इनमें ये खासियत होती है कि ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, तो इनका इस्तेमाल करें। सैलड्स का इस्तेमाल करें जिनमें सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो खाएं। मूली के अंदर ये खासियत है कि वो येलो पिगमेंट्स को फिल्टर आउट करने में मदद करता है। मशरूम्स या जो बंद गोभी होती है इसके अंदर भी खासियत है यही। और इसके अलावा आप जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। उनमें आपके पास आ जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसमें आपके पास आ जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसका इस्तेमाल करिए, कम इस्तेमाल करिए। यानी कि आपने खाने में ऐसा नहीं है कि चम्मच भर भर के आपने तेल डालना, जितना कि आमतौर पर हमारे रिवायती खाने बनते हैं, ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हेल्दी खाने के अंदर सिर्फ आपने 1 चम्मच डालना है, तो उसे होता है कि लुक भी खाने की अच्छी आ जाती है, टेस्ट भी। तो ये हेल्दी होते हैं ये वाले ऑयल्स, आपने इनका इस्तेमाल करना है ताकि आपका लिवर प्रोटेक्ट होगा। लिवर प्रोटेक्ट होगा तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपने पानी का इस्तेमाल करना है। जब आपको फैटी लिवर का अर्जा हो जाए या लिवर को कोई प्रॉब्लम, तो अब सफाई ज़रूरी है, तो उसके लिए पानी बहुत ही सस्ता और इम्पॉर्टेंट आपके पास एक अल्लाह ताला की नेमत है। पानी का इस्तेमाल करें। दिन में 1.5 से 2 लीटर आपने पानी पीना है ताकि फ्लैश आउट होता रहे, जिसम से तमाम टॉक्सिन्स निकल जाए। अच्छा जी, अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की। वैसे तो फैटी लिवर या लिवर के जितनी भी डिजीज़ हैं उसके लिए हमारे पास एक लिस्ट है मेडिसिन की, लेकिन मैं यहाँ पर चंद एक मेडिसिन के बारे में आपको बता रही हूँ। उनका मोड ऑफ एक्शन के ऊपर मैं आपसे बात कर रही हूँ। और कॉमनली तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आप भी जानते हैं। चेलिडोनियम है, लिवर के लिए यूज़ की जाती है, और इसके अलावा जनाब चिलेंथस यूज़ की जाती है। इसके अलावा फॉस्फोरस है, लाइकोपोडियम है, आयरसवर्स है, उनके अपने अपने काम हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप बात करूँगी, इनमें जो सर फहरिस्त मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र का अगर हम बॉडी पर मोड ऑफ एक्शन देखते हैं तो वो क्या करता है कि आपके जिसमें मौजूद ग्लूटाथायोन लेवल्स को बूस्ट अप करता है। ये लेवल ना सिर्फ फैट डिपॉजिट्स को डिसॉल्व करते हैं बल्कि जिसम में मौजूद बाकी जितने भी पॉइजन्स हैं उनको भी डिटॉक्सिफाई कर देता है। फिर दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट्स को वो है कर्कुमा लौंगा एंड कॉफी अकूरा। ये दो ऐसी मेडिसिन हैं कि जब आपके लिवर के ऊपर स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं तो इनमें ये एबिलिटी होती है कि उन स्कार्स को ये रिमूव करती है, रिपेयर करती है ये दो मेडिसिन। चाहे वो स्कार्स जब वो डैमेज अल्कोहल के बायस आया हो या फ्रुक्टोज के बायस आया, यानी आपके जंक फूड लेने से या मीठा बहुत ज़्यादा खाने की वजह से आया डैमेज, तो उस सबको जो है कर्कुमा लौंगा एंड क्रूडा, कॉफ़ी क्रूडा, ये ठीक करेंगे। नोसोड है फैटी लिवर के नाम से। फैटी लिवर नोसोड
क्या काम करता है कि वो लिवर में मौजूद जितनी इन्फ्लेमेशन हुई है वो उसको कम करता है, कम करते करते उसको ख़त्म कर देता है। ये होता कैसे है कि वो ट्रिगर करता है IGF-1 हार्मोन के ऊपर। IGF-1 कौन सा हार्मोन है? ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि फैट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। आपकी लिवर के ऊपर फैट के डिपॉजिट हों या आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट के डिपॉजिट्स हों, तो ये उनको स्ट्रिप अवे करता है आपकी बॉडी से, उनको डिजॉल्व करना शुरू कर देता है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए हैं जिससे आप जो है डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। फिर मैंने आपको कुछ एहतियात बताई, फिर मैंने आपको जो है कुछ होम रेमेडीज़ बताई, फिर आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी मालूमात दी है। तो आई होप आज की वीडियो बहुत बेनिफिशियल रही होगी आप सब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी, और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी आज की वीडियो। तो अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए और होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही अपनाइए जो कि बेज़र है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म भी हो सकती है।